नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे बादल ऊंचे नीचे हर जगह पर वर्षा करते हैं, वैसे ही सृष्टि का पति परमात्मा सब जीवों पर दयावान होता है। उस करतार ने जो दीनों पर दया करने वाला है, जो सदा ही कृपा का घर है, सेवकों के हृदय में नाम की इनायत से शांति की दाती बख्शी हुई है। हे भाई, जैसे माँ अपने बच्चों की संभाल करती है, वैसे ही परमात्मा अपने पैदा किए सारे जीव जंतुओं की पालना करता है। सबके दुखों के नाश करने वाले और सुखों के समुंदर मालिक प्रभु सब जीवों को खुराक देता है। हे भाई, मेहर करने वाला परमात्मा पानी में, धरती में, हर जगह व्याप रहा है। उससे सदके जाना चाहिए, कुर्बान होना चाहिए। हे भाई, जो परमात्मा सब जीवों को एक पल में संसार समुंदर से बचा सकता है, उसे दिन रात हर समय स्मरना चाहिए। जो भाग्यशाली प्रभु की शरण आए, प्रभु ने वो सारे स्वयं दुख कष्टों से बचा लिए। उनके सारे चिंता फिक्र, सारे दुख कष्ट दूर हो गए। परमात्मा का नाम जपने से मनुष्य का मन, मनुष्य का शरीर में उच्च आत्मिक जीवन की हरियाली का स्वरूप बन जाती है। हे नानक, अरदास कर और कह, हे प्रभु, मेरे पर भी मेहर की निगाह कर, मैं भी तेरा नाम स्मरण करता रहूं। हे भाई, जिस जगह पे प्यारे प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, वह ऊंची जीची जगह भी मानो सोने के चौबारे है। पर हे मेरे गोविंद, जिस स्थान पे तेरा नाम ना जपा जाए, वो बसे हुए शहर भी उजाड़ समान है। हे भाई, जो मनुष्य रूखी रोटी खा के भी परमात्मा का नाम अपने हृदय में संभाल के रखता है, परमात्मा उसके अंदर बाहर हर जगह उस पर अपनी मेहर की निगाह रखता है। जो मनुष्य दुनिया के पदार्थ खा खा के बुरे काम ही करता रहता है, उसे जहर की बगीची जानो। जो मनुष्य संत जनों के साथ प्रेम नहीं बनाता और परमात्मा से टूटे हुए लोगों के साथ मिलके बुरे कर्म करता रहता है, उस बेसमझ ने ये अति कीमती शरीर व्यर्थ गवा लिया। वह अपनी जड़ें स्वयं ही काट रहा है। हे दीनों पर दया करने वाले मेरे प्रभु, हे सुखों के समुंदर, हे सृष्टि के सबसे बड़े पालक, मैं तेरी शरण आया हूं। मेहर करो, तेरा दास नानक तेरे गुण गाता रहे। हे प्रभु, हमारी लज्जा रखो, हम विकारों में ख्वार ना होएं। जिस मनुष्य का निवास गुरु की संगति में बना रहता है, उसके हृदय में पालनहार प्रभु के चरण सदैव टिके रहते हैं। उसके अंदर से सब तरह के झगड़े दुख कष्ट कूच कर जाते हैं और उसके हृदय में शांत आत्मिक आनंद, आत्मिक अडोलता की लहर पैदा हो जाती है। जो मनुष्य सदा परमात्मा का नाम स्मरण कर कर के उसकी महिमा के गीत गाता रहता है, उसकी जमों की फांसी काटी जाती है। प्रभु चरणों के साथ लगी हुई उसकी प्रीति बिल्कुल नहीं टूटती और उसको अपने अंदर और बाहर जगत में हर जगह परमात्मा ही व्यापक दिखता है। हे प्रभु, जिस सौभाग्यशालियों को विकारों का टाकरा करने के लिए गुरु ने हौसला दिया, वह तेरे सेवक माया की तृष्णा की ओर से पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। उनके अंदर महिमा की वाणी की इनायत से एक रस नाम अमृत की बरखा होती है। उनके मन में, उनके शरीर में, ज्ञानेंद्रियों में शांति टिकी रहती है। गुरु ने कृपा करके जिस मनुष्य को प्रभु के चरणों में जोड़ दिया, उसने उस प्रभु से जीवन उद्देश्य प्राप्त कर लिया जिसका वह भेजा हुआ है। हे नानक, उस सौभाग्यशाली मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर खत्म हो गए, उसकी आशाएं पूरी हो गई। भाव, आशा, तृष्णा आदि उसे व्यथित दुखी नहीं कर सकती। जैसे जैसे बारिश हुई, जब परमेश्वर ने बरसात की तो उसके सारे जीव जंतु सुखी बसा दिए, वैसे ही ज्यों ज्यों मैं परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाता हूँ, मेरे अंदर से दुख कष्ट खत्म होता जाता है और सदा स्थिर रहने वाला आत्मिक आनंद मेरे अंदर टिकता जाता है। जैसे बरसात करके पारब्रह्म प्रभु उन सारे जीव जंतुओं की पालना करता है जो उसने पैदा किए हुए हैं, सबका रक्षक बनता है, वैसे ही उसके नाम की बरखा वास्ते जब जब मैंने विनती की तो मेरे पालनहार प्रभु ने मेरी विनती सुनी और मेरी सेवा भक्ति की मेहनत सिरे चढ़ गई।
जो प्रभु सब जीवों को दाते देने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी कृपा से पानी, धरती व धरती के ऊपर के अंतरिक्ष के सारे जीव जंतु उसकी दातों से तृप्त हो रहे हैं। उस प्रभु ने गुरु की कृपा से मुझे भी मेहर की निगाह से देखा और मेरे हृदय में नाम बरखा करके मुझे माया की तृष्णा की ओर से तृप्त कर दिया। तभी तो मैं गुरु के चरण धोता हूँ। परमात्मा सब जीवों के मन की कामना पूरी करने वाला है। मैं उससे सदा ही सदके जाता हूँ। हे नानक, जीवों के दुख नाश करने वाले प्रभु ने जिन्हें नाम की दाती बख्शी, वह उस सारे रसों के मालिक प्रभु के प्रेम में रंगे गए। हे सृष्टि के पालक, मुझे ये मन, जिंद, ये शरीर तेरे से ही मिला है। ये धन भी तेरा ही दिया हुआ है। तू मेरा पालनहार है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है। ये जिंद, ये शरीर सब तेरा ही दिया हुआ है। हे गोपाल, मुझे तेरा ही मान तान है। हे दयाल प्रभु, सदा से ही मुझे तू ही सुख देने वाला है। मैं सदा झुक झुक के तेरे ही पैर लगता हूँ। जो तेरी रजा हो तो मैं वही काम करूँ जो तू करने के लिए मुझे दे। हे प्रभु, सारे पदार्थ मैंने तेरे पास से ही लेने हैं, सदा लेता रहता हूँ। तू ही मेरे आत्मिक जीवन की सुंदरता का उपाय है, साधन है। सुख चाहे दुख, जो कुछ तू मुझे देता है, मैं उसे सुख जान के सहता हूँ, कबूलता हूँ। हे प्रभु, तू सब जीवों की पालना करने वाला है। मुझे तू जहाँ रखता है, मेरे वास्ते वही बैकुंठ स्वर्ग है। हे प्रभु, जिस मनुष्य ने आठों पहर हर वक्त तेरी महिमा के गीत गाए हैं, उसने तेरा नाम स्मरण करके आत्मिक आनंद लिया है। उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, वह कभी दुखी नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।